बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इस वक्त अटक जेल के अंदर इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कैदी नंबर 804 बेहद खुश हैं। उनकी खुशी की वजह क्या है, कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं मेरे पास, वो आपके साथ मैं स्टार्ट पे आगाज़ पे व्लॉग के शेयर करूँगी। मगर इसके अलावा कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि क्या क्या होने जा रहा है और फिर उसकी मुकम्मल तफसील आपको बताऊँगी। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक आला ओहदे पर मौजूद है, मगर उनके चीफ़ जस्टिस बनने के हवाले से बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल थी। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान की चीफ़ जस्टिस के तौर पे सामने आए हैं, इमरान खान साहब इस बात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसकी वजह क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो फैज़ाबाद धरना केस था, नज़रसानी की जितनी दरख्वास्तें थी उनके ऊपर समाअत बाकायदा 28 सितंबर को होने जा रही है। किन जमातों की उम्मीदों पे पानी फिरा है, कौन से सियासतदान कटहरे में आने के लिए अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्या बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं, ये आपके साथ में शेयर करूंगी। और जनरल बाजवा के बारे में राना सनाउल्लाह बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात कर रहे हैं, इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये इमरान खान साहब से मैंने आपको पहले बताया था मुज़ाकरात हो रहे थे, दुरानी साहब बार बार अलवी साहब से मिल रहे हैं। इमरान खान साहब को कुछ चीज़ों के ऊपर राज़ी कर लिया गया, मगर एक अहम मुतालबा जो कि 25 करोड़ आवाम का था, इमरान खान साहब उसके ऊपर डटे हुए हैं और फाइनली वो तस्लीम कर लिया गया। इमरान खान साहब के बारे में अभी तक की जो मुसद्दका इत्तलात हैं, अभी तक जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, मुसद्दका इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इलेक्शन 2024 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और किसी एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगहों से इमरान खान साहब आइंदा आम इंतखाब के अंदर हिस्सा लेंगे। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी खुशी की ख़बर है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उन लोगों के लिए जो कि समझते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी पहचान है, पाकिस्तान की पहचान है, उन्हें इलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। तो फाइनली उनकी ये जो एक शर्त थी, ये मुतालबा था, इसको तस्लीम कर लिया गया है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने की वजह से इसलिए बेहद खुश हैं क्योंकि फ़ाइज़ ईसा साहब ने आते ही पहले एक हफ़्ते में जितनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स लेकर आए हैं, जितने बड़े बड़े मामलात को उन्होंने टेकअप कर लिया है, उस पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल रात अचानक ये ख़बर आई कि फैज़ाबाद धरना केस की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी वो उनको समाअत के लिए उन्होंने मुकर्रर कर लिया है और 28 सितंबर को समाअत होने जा रही है। ये ख़बर पहुंचा दी गई है इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इमरान खान साहब की जो एक जंग थी, खा वो सियासी लोगों से थी, सियासी जमातों से थी, करप्शन से थी, माफिया से थी, या उनका अदालतों में इख्तलाफ था, उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि इमरान खान साहब ये बार बार बात कर रहे थे कि मैं आइन की बात करता हूँ, मैं कानून की बात करता हूँ और आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर मामलात आगे जाने चाहिए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जिस तरह से मुतनाज़ बनाने की कोशिश की एक ख़ास सियासी जमात ने जिसका नाम नून लीग है, तो उसमें वो नाकाम रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आती पहले एक हफ़्ते में जिस तरह से आइन और कानून को हर चीज़ से बालादस्त रखा और जिस तरह से फैज़ाबाद के धरना के इस केस को उन्होंने टेकअप कर लिया, नज़रसानी की दरख्वास्तों को, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि वो आइन और कानून के ताबे हैं और आइन और कानून के ज़रिए अपने मामलात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब इस बात पे बेहद खुश हैं कि एक ऐसा चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान में आ गया है जो आइन और कानून की बात करता है, जो उन मामलात की बात करता है जिस पे बहुत सारी ज़ुबानें खामोश थीं, बहुत सारे हाथ रुक गए थे, बहुत सारे कलम ऐसे थे जिनकी स्याही खुश्क हो चुकी थी। तो इस बात पे इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा खुश है। एक तो खुशी की बात इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो है, या उन 8 करोड़ वोटर्स के लिए जो सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के, कि खान साहब आइंदा आम इंतखाब के अंदर हिस्सा लेंगे और ये मुतालबा उनका तस्लीम कर लिया गया है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि फैज़ाबाद धरना केस जो नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, 3 रुकनी बेंच है इसकी समाअत करेगा। पहले तो ख़ुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिन्होंने जब इसके ऊपर अपना नोट दिया था, जिन्होंने अपनी जजमेंट दी थी, तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेफरेंस लेकर आई थी, मगर ये रेफरेंस उनकी तरफ से बार बार अब कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा ने कहा और उनके कहने पर ये रेफरेंस लाया गया। बाद में हमें सबको पता है आरिफ अलवी साहब ने रेफरेंस वापस भी लिया और माफ़ी भी मांग ली। इस किस्म के मामलात हमारे सामने आए थे। अब ये जो फैज़ाबाद धरना केस है, इसमें किसी ने गौर नहीं किया, 2 बड़े सियासतदान हैं जिनके नाम इस जजमेंट के अंदर शामिल थे कि उन लोगों ने इस धरने को सपोर्ट किया था। उसमें एक तो शेख रशीद अहमद का नाम था,
दूसरा एजाजुल हक साहब का नाम, एजाजुल हक जो हैं उनका नाम शामिल था। ये 2 सियासतदानों के नाम उन्होंने बाकायदा लिखे थे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि इन लोगों ने धरने को सपोर्ट किया। इसके अलावा उन्होंने जो मिलिट्री लीडरशिप थी या मिलिट्री के लोग थे, जनरल फैज़ हमीद, इनका नाम भी लिया और ये सारे मामलात थे। उसके बाद उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया और वो हमने देखा कि वहाँ पर सूरत हाल क्या बनी। अब ये चीज़ें भी होने जा रही हैं। 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करने जा रहा है। बहुत सारे लोग और ख़ास तौर पे नून लीग ये समझ रही थी कि क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आएंगे तो शायद उनके दिन हरे हो जाएंगे, उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। तो ज़रा माज़ी को हमें अपने सामने रखना चाहिए। फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में मैं बार बार ये बात कर रही थी, करती हूँ और करती रहूँगी कि वो हमेशा आइन और क़ानून की बात करते हैं, किसी भी प्रेशर के बग़ैर। जब 2011-12 में मेमो गेट कमीशन हुआ था तो उसके अंदर जो फ़ाइज़ ईसा साहब का नोट आया था, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा नाराज़ हुई थी और उनके बड़ी मुखालिफ हो गई थी। 2016 में कोयटा बम ब्लास्ट के हवाले से जो एक नोट आया था क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का, जो उन्होंने अपनी जजमेंट दी थी, जो रिपोर्ट लिखी गई थी, उसके बाद नून लीग उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गई थी क्योंकि वो आइन और क़ानून को मद्देनज़र रखते हुए रखी गई। और फिर उसके ख़िलाफ़ ही नून लीग जो थी ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई थी कोर्ट पहन के। 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नाराज़ हुई थी फ़ाइज़ ईसा साहब से, क्योंकि जो फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से मामलात सामने आए, जो उनकी जजमेंट आई थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज़ हुई और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी आया था जो वापस ले लिया गया मौफ़ी के साथ। कभी भी क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आइन और क़ानून को रगेदा नहीं, रगड़ा नहीं, पैरों के तले रोंदा नहीं और उसके हिसाब से उन्होंने फ़ैसले किए। इमरान खान साहब जो अब खुश हैं, उनको पता है कि उनकी जंग सिर्फ़ आइन और क़ानून की बालादस्ती के साथ ही जीती जा सकती, इसीलिए वो जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने से बेहद खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके अलावा बहुत सारे अहम लोग हैं जो इस नरक़े में आ सकते हैं। फिर किसी ने ये सवाल किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो गई, नून लीग की बात हो गई, लेकिन नून लीग में जो दौड़ें लगी हैं अचानक से 24 घंटे के बाद, उसकी वजह क्या है? एक सियासी जमात सियासी उफ़क़ पे उभर रही है और ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी मुस्लिम लीग नून को, और ऐसी सूरत में जबकि इलेक्शन के हवाले से 1 महीना अनाउंस हो चुका है। उसमें ये है एक नई सियासी जमात तो बन रही है, मगर इसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नून लीग के अपने हैं, सीनियर लोग हैं, पार्टी से नाराज़ हैं, इख्तलाफात हैं। तो ऐसी सूरत में एक डैमेज अभी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फौरी तौर पे एक तलबी हुई जिसके बाद ये दौड़ें लगी हैं लंदन में कि आखिर किया क्या जाना चाहिए। और ऐसे में जबकि फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं बचा तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुदकुश बम्बार बन गए। अब उनको समझ आ गई है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो हल्की फुल्की चीज़ आनी थी उसके ऊपर भी अब उन्हें शायबा है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए वो ख़ुदकुश बम्बार बन गए कि फटने के बाद शायद उनका वोटर बढ़ जाए और शायद उनकी सपोर्ट बढ़ जाए, या शायद जिन हल्कों को वो डराने की कोशिश कर रहे हैं वो डर जाएंगे। जनरल बाजवा के बारे में नून लीग खुद डिवाइड है। डिवीजन यहाँ पे नज़र आती है कि हमें पता है कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी तो मुझे ख़ुद याद है कि नैयर बुखारी साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा अफसरदा थे और रज़ा रबानी साहब के बाकायदा आंसू आ गए थे। तो जहांगीर तरीन साहब और 1-2 लोग और थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गए थे, नून के पास गए थे कि जी इस एक्सटेंशन में हमारा साथ दीजिए, वोट दीजिए। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब को हटाने के लिए, उन्होंने फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया खान साहब के लिए। उन्होंने कहा कि खान साहब को हटाने के लिए हमने ये गेम खेली थी, हम एक्सटेंशन नहीं चाहते थे और मगर हमने भी पसे पर्दा एक बाजवा साहब के साथ डील की और उस डील के नतीजे में हमने उनको वोट दिया और बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को जाता किया, घर भेज दिया, उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था। ऐसा लगता है कि इरफान सदीकी साहब जो है वो पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब समझते हैं कि शायद अब मुज़ाहमत हम एक आपको याद होगा मुज़ाहमत का बयानिया इनका आया था और बड़ा सख्त किस्म का बयानिया था। मुफाहमत की हमेशा पॉलिसी की बात शहबाज शरीफ साहब ने की है। अब जो ख्वाहिशें इन लोगों की थी नून लीग की वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें एक मुज़ाहमत का बयानिया नज़र आ रहा है। उधर से नवाज शरीफ साहब अटैक कर रहे हैं, यहाँ से राना सनाउल्लाह साहब ने अटैक कर दिया है और पीछे बचे इरफान सदीकी साहब, सेनेटर इरफान सदीकी और दीगर लोग जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। तो वो थोड़ा इस आग पे ठंडा पानी डाल रहे हैं कि शायद इसकी तपिश उन जगहों पे ना पहुंचे जहां से उनके लिए कुछ बेहतर फ़ैसले हो सकते हैं। ये डिवीज़न भी इस वक्त नून लीग के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब अच्छी ख़बरें हैं और नवंबर का महीना बताया जा रहा है इमरान खान साहब और उनकी पूरी सियासी जमात के लिए बेहद अच्छा होगा। शेख रशीद साहब का मुस्तकबिल क्या है, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। एजाजुल हक साहब, उनका सियासी मुस्तकबिल
वैसे भी इतना रोशन नहीं है। जो बची कुछ उनकी सियासत थी उसके ऊपर क्या असर होगा फैज़ाबाद धरना केस के बाद, ये भी वक्त तलब है, ये भी वक्त बताएगा। और जो लंदन की दौड़ें हैं, क्या दौड़ वहीं पर ख़त्म हो जाएगी या फिर वापसी भी होगी, यहाँ पर अभी भी सवालिया निशान अपनी जगह पर मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।